हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक बताने वाली हूँ जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये आप सांख्यिकी में पढ़ते हो और इससे एग्जाम में सवाल भी आते हैं और सवाल जो होते हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको ये सवाल जो है बहुत ही ईजी लगेगा। चेंज ऑफ ओरिजिन जिसको हम कहते हैं मूल बिंदु में परिवर्तन, और चेंज ऑफ स्केल जिसको हम कहते हैं तुलना मापदंड में परिवर्तन। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ाती हूँ स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसको काफ़ी क्लियरली बताऊंगी कि सांख्यिकी में जो आप माध्य माध्यिका पढ़ते हो, माध्य पढ़ते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हो और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन तीनों में कौन है जो चेंज ऑफ ओरिजिन से प्रभावित होता है, चेंज ऑफ स्केल से प्रभावित होता है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम और माई स्पेशलाइजेशन इज़ इन इकोनोमेट्रिक्स। एंड स्टूडेंट ये मेरा नंबर है 8439066995, जिस पर आपके अब हज़ारों मैसेजेस मुझे मिलते हैं। एंड स्टूडेंट मेरे द्वारा यूजीसी नेट की लाइव क्लास ली जा रही है। तो आप लोगों में से जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको ये लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि मैं डिफरेंट स्टेट्स की पीजीटी की तैयारी करवाती हूँ। इसमें अभी जो मुख्यतः चल रहे हैं यूपी है, एमपी पीजीटी है, झारखंड है, राजस्थान है, बिहार है। तो इन सभी स्टेट्स के अलावा भी और भी पीजीटीज़ के मैंने कोर्सेज डाले हुए हैं जिनको आप मेरे ऐप शिप्रानॉमिक पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मैं आज का ये टॉपिक आपको बताऊं। सबसे पहले चेंज ऑफ ओरिजिन या मूल बिंदु में परिवर्तन ये है क्या। मूल बिंदु में परिवर्तन जब भी हम मीन को या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, किसी भी सांख्यिकी माप को अगर आप किसी स्थिरांक से या कांस्टेंट, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट से जोड़ते हो या घटाते हो। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, अगर माध्य है उसके प्रत्येक समंक में, माध्य के प्रत्येक समंक में अगर एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाए, ठीक है, कांस्टेंट जोड़ दिया जाए तो इसको हम कहेंगे मूल बिंदु में परिवर्तन कर रहे हैं। तो किसी भी संख्या को या किसी भी कांस्टेंट को अगर आप किसी भी मेजरमेंट में जोड़ते हो या उसको आप घटाते हो तो ये कहा जाएगा मूल बिंदु में परिवर्तन। ये जो डाटाज होते हैं, जो मूल बिंदु है उसको आप परिवर्तित कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। क्लियर है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन ये हमारा ओरिजिन है ना। जितने भी डाटाज हैं उनको जोड़ कर करके x1 x2 से ले करके xn डाटाज को आपने जोड़ा है, ये आपका ओरिजिन है। अगर इस प्रत्येक डाटा में हम एक कांस्टेंट को जोड़ देते हैं तो इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब हम मूल बिंदु में परिवर्तन कर रहे हैं। तो किसी भी स्थिरांक को या कांस्टेंट को अगर हम जोड़ते हैं और घटाते हैं तो दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन। तो अगर आप मीन की बात करो, स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करो, अगर कोई भी इससे प्रभावित होता है तो हम कह सकते हैं कि यह मूल बिंदु के परिवर्तन से प्रभावित है और इट इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर प्रभावित नहीं है तो हम कहेंगे कि यह मूल बिंदु परिवर्तन से प्रभावित नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। क्लियर है। चेंज ऑफ स्केल, तुलना मापदंड में परिवर्तन। अगर जैसे मैंने आपको यहाँ पर माध्य का उदाहरण बताया, अगर हम उसको माध्य के प्रत्येक जितने भी डाटाज हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से या फिर उसको हम डिवाइड करते हैं किसी भी कांस्टेंट से, ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल हम मल्टीप्लाई और डिवीजन को लेकर के चलते हैं। और अगर मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर वह परिवर्तित होता है तो हम कहते हैं कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। और अगर परिवर्तित नहीं होता है तो हम कहते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से सवाल आते हैं कि क्या माध्य तुलना मापदंड परिवर्तन से प्रभावित है। इज इट डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल और इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। क्वेश्चन ऐसे ही बताए जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो देखो पहले में हम बात करें माध्य की। माध्य के प्रत्येक समंक में, समंक मीन्स डाटा,
माध्य के प्रत्येक समंक में अगर आप एक कांस्टेंट जोड़ते हो, प्रत्येक डाटा में अगर हम एक स्थिरांक को जोड़ते हैं तो जो नया माध्य होता है वो उतने से बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर हम घटाते हैं तो जो नया माध्य होता है वो उतने से कम जाता है। इसका मतलब क्या है? इट इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, इस क्लास के बाद आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। इट इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अगर हम माध्य के प्रत्येक समंक में से किसी कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम क्या चेंज कर रहे हैं? चेंज ऑफ स्केल। तो नया माध्य भी उतने से ही प्रभावित होता है। मतलब कि अरिथमेटिक मीन जो है, समांतर माध्य जो है, इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल ऑल्सो, है ना। इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल ऑल्सो, ठीक है। तो माध्य का हो गया, ये दोनों से प्रभावित होता है। अब प्रमाप विचलन की आप बात करो तो प्रमाप विचलन में अगर हम कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं या कांस्टेंट घटाते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु में परिवर्तन, तो प्रमाप विचलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल वैसा ही रहता है। मतलब आप यहाँ क्या कह सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इनडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में आप कोई स्थिरांक गुना करते हो या कोई स्थिरांक भाग देते हो तो प्रमाप विचलन प्रभावित होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन से ये अलग है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से ये प्रभावित होता है। तीसरा आप ले लो कोरिलेशन या सहसंबंध गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, ये एक तो सबसे पहली बात है कि ये डायमेंशनलेस होता है, बीमाहीन होता है। बीमा का मतलब जीवन बीमा नहीं, डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस होता है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, ये इसका सबसे बड़ा गुण है कि ना तो ये चेंज ऑफ स्केल से प्रभावित होता है, ना ही ये चेंज ऑफ ओरिजिन से प्रभावित होता है। तो कोरिलेशन इज फ्री और इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अगर हम इसमें कोई भी स्थिरांक जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन ऑल्सो एंड चेंज ऑफ स्केल, ये दोनों से अप्रभावित रहता है। तो स्टूडेंट ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सांख्यिकी में। अब जो मैंने आपको बताया, ये सवाल हमेशा आते हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मैं अपने ऐप पर सांख्यिकी में अभी करा रही हूँ स्टूडेंट, खासकर यूजीसी नेट और पीजीटीज के कोर्सेज में। तो इससे जुड़ने के लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें और इसको डिटेल में पढ़ें, ठीक है। तो दिस इज़ माय ऐप स्टूडेंट शिप्रानॉमिक्स एंड दिस इज़ माय मोबाइल नंबर 8439066995। You can message me on this number. Thank you. Bye-bye.